क्योंकि पता है आप लिखते जरूर हैं सारे को, नंबर क्यों नहीं मिलता पूरा? क्योंकि हर एक बातों को आप वहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, वहाँ पे आप बोलने नहीं जा रहे हैं। तो आपकी कॉपी ही बताता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उसको लिखो ना। क्योंकि बेटा जिस चीज़ को हम जिस रास्ते में कहीं गए नहीं रहते ना, उसमें रास्ते में झिझक रहती है कि हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे सही जगह। तो चैप्टर वाइज हमारे बहुत सारा जो वीडियो है पहले से डला हुआ है चैनल पर, आप क्या करेंगे वहाँ पे जाकर आप पूरा डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी फिर हमारा टास्क क्या रहेगा, क्वेश्चन को करना और उसको किस ढंग से किस अप्रोच से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं वो देखना है। ठीक है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होता है? तो सीधा सा मतलब होता है, शून्यक का मतलब होता है वह मान जिसको रखने पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए x+2, तो x की जगह मैं क्या रखूं कि वे 0 बन जाए, तो -2 रखना पड़ेगा, है ना। अगर ये -2 है तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रख दूंगा तो वहां 0 बन जाएगा क्या? नहीं, सीधा सा यही मतलब है। अब जब भी हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ये पहला जो चैप्टर है वो आपके चैप्टर नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे होंगे तो द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है आपके बीच, बहुपद 4x का वर्ग प्लस 4 करनी 3x प्लस 3 का शून्यक का योगफल। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम क्या यूज करते हैं शून्यक के बाद, x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप। और ये बनता कैसे है, तो जब कोई x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इनको जब हम हल करते हैं, कोई ऐसा नंबर रहता है, माइनस की जगह कोई नंबर रहेगा, ऐसा कोई नंबर होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है, वो हल होके कैसे बन जाता है, द्विघात समीकरण बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, इसके मूल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हल करते करते ये आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब इनका जो है योगफल देखेंगे, योगफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा और बीटा को जोड़ना। अब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है, तो ये आता है -b/a। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कैसे बन रहा है फॉर्मूला उसके ऊपर मेरा जरा भी फोकस नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आपको डायरेक्टली मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी मूलों का योगफल बोलेगा या सम ऑफ रूट्स बोलेगा तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये क्या हो गया c/a। ठीक है बेटा, अब जब भी आपको मूलों का योगफल बोलेगा, क्या बोलेगा, योगफल, तो क्या करना है अपने को, सिंपल है। यहाँ पे बोला गया है, आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन √3, फिर आगे दिया है, तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। क्वेश्चन में ये लिखा है जो x के वर्ग का गुणांक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, a, यानी कि ये क्या है हमारे पास, a बराबर क्या है 4। यहाँ पे जो x के साथ गुणा में रहता है उसको हम b बोलते हैं, चिन्ह के साथ प्लस b के बराबर, यहाँ पे +4 करनी 3 है। x को नहीं लेना क्योंकि x के गुणांक को देख रहे हैं, यानी कि जो गुणा में है उसको। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो गया, 4 करनी का 3 हो गया, और c के जगह में यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, c बराबर क्या है यहाँ पे 3 है। अब अगर बोल रहा है मूलों का क्या निकालिए, शून्यकों का योगफल। शून्यक बोले या मूल बोले बेटा एक ही मतलब होता है, याद रखना इस बात को। अब यहाँ पे मुझे योगफल निकालना है, क्या निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को इस वाले के साथ क्या करूंगा, दिखाऊंगा कि यहाँ पे -b की जगह में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, b की जगह में 4 करनी 3, तो 4 करनी 3 ये तो b है, लेकिन ये माइनस लगा इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस, और बटे क्या करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपस में गुना में है। प्लस में रहता, प्लस करनी 3 रहता तो मैं नहीं काट सकता था, लेकिन यहाँ पे काट सकता हूँ, 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या फिर माइनस करनी 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, बी वाला है। बात समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन क्या रहता, आपको क्या निकालो, मूलों का गुणनफल, क्या निकालो, गुणनफल, तो आप क्या करते, c/a करते, c के जगह में यहाँ पे क्या है 3, तो आपका 3/4, ये आपका आंसर है। एक नंबर के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जो 3 नंबर का आता है ये कुछ इस प्रकार से रहता है, बटा रहता है 1 और 2 नंबर। ठीक है, तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में जनरली मूलों का आएगा ही आएगा, आप देख लेना भैया। दूसरा क्वेश्चन बेटा, मूलों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे बहुपद दिया है x का वर्ग प्लस x माइनस का 12
के शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ पे शून्यक बोल दिया तो घबराना नहीं है, शून्यक बोले मूल बोले दोनों का मतलब क्या होता है, रूट्स बोले या जीरोस बोले दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो इसका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो समीकरण तो आपको दिया हुआ है, बस उसकी तुलना किससे करनी है, इस मानक समीकरण से। ये हमारा क्या है, मानक समीकरण। किसका मानक समीकरण, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण है, ठीक है। अब इसका तुलना हम करेंगे तो लिखा क्या है, x का वर्ग प्लस का x माइनस का 12, ये दिया हुआ है ना। अब हमको क्या करना है, इसके तुलना करना है गुणांकों को। सबसे पहले यहाँ पे इसके सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी कुछ नजर ना आए तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1। तो a बराबर क्या है यहाँ पे, a की जगह में, b की जगह में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो b बराबर भी क्या है, चिन्ह के साथ, प्लस c के बराबर माइनस का 12, यानी कि c बराबर क्या हो गया, माइनस का 12, ठीक है, चिन्ह के साथ ले लेंगे, हो गया। अगर हमको गुणनफल बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, c बटे a, ठीक है। तो ये c के जगह मैं माइनस 12 लिख रहा हूँ और बटे a के जगह में क्या लिखूंगा, बटे में 1 लिखने का कोई मतलब, तो 12 माइनस 12 ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। बात समझे, चलो। अब उसके बाद अगर मान लीजिए इसका योगफल निकालो बोलते तो क्या करते, 1 बटे 1, तो क्या हो जाता है 1 बटे 1। लेकिन ध्यान रखना ये मैंने b का मान लिखा है, माइनस तो पहले का लगा हुआ है, इसको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये माइनस का 1 हो जाता। ध्यान रखना छोटे से आपका प्लस और माइनस आंसर गलत और सही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि गणित में प्लस माइनस में ही लफड़े हैं ज्यादा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि fx का भाजक क्या है, x माइनस 2 हो तो शेषफल क्या होगा। शेषफल प्रमेय से हमने इसका मान निकाला। शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि अगर आप किसी बहुपद को जो कि fx है और उसको मान लीजिए f माइनस a से क्या करते हो, x माइनस a से भाग देते हो, तो शेषफल हमेशा क्या बचता है, a बचता है। क्या बचता है, a। बात समझ में आ रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा a बचेगा। अगर कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद है, fx नाम से हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं ना बेटा, तो इसको अगर आप क्या करेंगे, x माइनस a से क्या करेंगे, भाग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोल रहा हूँ, जैसे मेरे पास क्या है, ये 15 है, क्या है 15। अगर मैं इसको 3 से भाग करता हूँ, किससे भाग कर रहा हूँ, 3 से, तो आप देखना 3 पंचे में क्या हो जाएगा, क्या पूरा भाग चला गया, गया ना। अगर मान लीजिए ये पूरा भाग नहीं जाता तो कुछ ना कुछ शेषफल बचता, रिमाइंडर बचता नहीं बचता, बचता। तो अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया, 3 की जगह 1 कम कर दिया। इसको ऐसा भी लिख सकते ना, ऐसे किया ना मैंने, यहाँ पे 2 लिखा, मतलब क्या हुआ कि मैंने 1 कम कर दिया, तो वही 1 जो कम किया वही मेरा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। देख लेना कैसे बचेगा, 2 के पहाड़े में 2 सत्ते, देखो मैंने पहले बता दिया था 1 आएगा करके। क्यों बताया था, क्योंकि जब भी हम किसी बहुपद को किसी ऐसे बहुपद से भाग देते हैं जो उसमें से कुछ कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम, तो वो जो कम कर रहे हैं ना वही क्या बच जाता है, शेषफल। बात समझ में आया, शायद तक ये नया था आपके लिए। यदि fx का भाजक क्या है, x माइनस 2 है, तो आपको शेषफल बताना है, तो वो किसका फंक्शन होगा बेटा, तो वो होगा 2 का। अगर आपका fx से भाग देने के लिए बोल रहा है x माइनस 2 से, तो आपका ध्यान रखना ये आंसर क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अगर ये माइनस में है तो ये क्या आएगा, और अगर ये प्लस में आ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। याद रखना ना, याद रखेंगे इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, बहुपद x के वर्ग माइनस का 9 के शून्यक है। शून्यक बोले या मूल बोले दोनों का मतलब एक जैसा है, ठीक है। अब इसको अपने को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक का मतलब होता है उसको 0 के बराबर रखना। किसके बराबर रखना, 0 के बराबर। 0 के बराबर रखोगे तभी तो पता चलेगा कि है क्या। जैसे मैं अगर बोल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था x माइनस 2 लिखा था। क्या लिखा था, x माइनस 2 लिखा था, और बोला था कि x में क्या रखूं कि ये 0 बन जाए, तो आपने बोला था क्या रख दो, 2 रख दो। तो ये कैसे डिसाइड किए, तो हम इसको हम बोलेंगे बराबर क्या रख दो, 0 के। तो आपका जो आंसर निकल आएगा उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो x का मान अपने को पता चल जाता है। तो जब भी हमको शून्यक निकालने के लिए बोलेगा किसी भी का, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले 0 के बराबर रख देंगे। बात समझे। अभी हमारे पास क्या है, x का वर्ग माइनस का 9 है, x का वर्ग माइनस का 9 है, और इसका मतलब ये हो गया कि अपने को क्या करना है,
इसका मान निकालना है, शून्यक निकालना है, मतलब x का ही मान निकालना है, तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0। अब आपको ये पता होगा ये 9 जो लिखा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। देखो क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के इसी को देता है हर साल। कभी 3 देगा, कभी 9 देगा, कभी 16 दे देगा, कभी 25 दे देगा, कभी 49 दे देगा। समझ में आ रहा है? पूर्ण वर्ग बनाने का बात करेगा और वहां पे आपको ठीक इसी तरह से क्या कर लेना है। और यहाँ पे वर्ग के रूप में अगर दिख रहा है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? x माइनस 3, एक तो प्लस ले सकते हैं और एक क्या ले सकते हैं? माइनस। ठीक है बेटा? जब दो संख्याएं आपस में गुणा हो रहा है और उनका गुणनफल क्या आ रहा है? 0, यानी कि गुणा करने पर उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा ये हुआ कि या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक बार x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0। आई बात समझ में? या वाला किससे है? मतलब x के 2 आंसर मिलेंगे। कितने आंसर मिलेंगे? और वो किस वजह से मिल रहे हैं? स्क्वायर लगा इसलिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलते हैं मैक्सिमम। कितने मिलते हैं? 2। मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? आते हैं खाली स्थान में। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी द्विघात समीकरण यानी कि क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उनका हमेशा हमको 2 आंसर मिलेगा मैक्सिमम। कितना मिलेगा? 2 आंसर, जो कि यहाँ पे मिलेगा। एक x बराबर क्या निकलेगा? माइनस का 3, और एक x बराबर क्या निकलेगा? क्योंकि माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑप्शन का है कौन सा वाला है? स वाला है। दोनों पॉजिटिव नहीं होगा ना, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, एक प्लस में होगा और एक माइनस। तो सिंपल से इसको देख के भी आप बता सकते हो। अगर मान लीजिए मैं लिखा हूँ x का वर्ग और माइनस का 16 लिख दिया, तो आप बोल देना एक तो 4 होगा प्लस का, एक तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। बता पाओगे? ऐसा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x माइनस का 16 है, x का वर्ग माइनस का 16। अब इसको क्या करिए बोल रहे हैं? गुणा में तोड़ना। किस में तोड़ना है? गुणा में। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? एक एक्स स्क्वायर माइनस का, एक बार प्लस में टूटेगा और एक बार माइनस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा है? है ना, ए वाला। कौन सा वाला है? ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे। चलो इसके बाद खाली स्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? चलो मैं इसको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 से भाग लगाया था, 15 को 2 से भाग किया था 7, और यहाँ पे क्या था? 14, और यहाँ पे 1 बच गया था, बचा था। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? मैंने वो वाला याद करना, पेशेंट वेटेंट डॉक्टर पेशेंट वाला। ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों का जो गुना करेंगे, 15 कैसे आएगा? इन दोनों का गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये कहलाता है अपना रिमाइंडर, यानी कि शेष फल। क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? भागफल, है ना, क्वेश्चन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर, यानी कि इसको भाजक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि भाजक और भाज्य का क्वोशिएंट और डिवाइजर का। तो यहाँ पे ये और साथ में साथ क्या कर देंगे? रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, शेषफल को क्या करेंगे? ऐड। आप जब भी ये करेंगे, क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को हल करेंगे खाली स्थान वाले, तो आपको पूरा लिखना है, डायरेक्टली आंसर नहीं करना है। अपने एग्जाम में भी क्या करेंगे? आप उत्तर क्रमांक लिखकर पूरा लिखेंगे और खाली स्थान को अंडरलाइन कर देना। समझ में आ रहा है? और उसके बाद लिखने के बाद अंडरलाइन करना, पहले से अंडरलाइन करोगे लिखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे भाजक और भागफल का गुना करूंगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 करूंगा ना, तो ये हो जाएगा क्या? 14 प्लस का 1, 15 आता है। इसका मतलब 14 को मैंने कैसे लाया? 2 गुना 7 करके। तो ये 7 तो है भागफल और 1 क्या है? शेषफल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा भाजक। इसको इसी प्रकार से याद रखना। हो सकता है वो इसको गायब कर दे अगली बार, जरूरी थोड़ी ना है कि ये एक इसी जगह को करेगा गायब, वो कहीं को भी क्या कर सकता है? गायब कर सकता है। तो आपको याद ही इसी तरह से रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? द्विघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? 2 होते हैं ना? चलो क्या बोला है?
तीसरा वाला क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर क्या दिया है 2x का वर्ग प्लस 5x और प्लस 4, तो P2 का मान निकालना है। ये मान रखने वाला है, क्या रखने वाला है? और यही क्वेश्चन रिकॉर्ड जो है पिछला 2024 में देख लो, इसके पहले के जो पेपर आ रहे हैं इसमें 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है इसी प्रकार के, ठीक है, जिसमें आपको केवल मान रखना है और उसका आंसर लेकर आना है, ठीक है तन्नू? हाँ, तो यहाँ पे px दिया है, क्या दिया है? px बराबर बोला है 2x का वर्ग प्लस 5x प्लस का 4 दिया है। अपने को P2 निकालना है। साफ साफ बोल रहा है कि जहां जहां x है वहां वहां पे क्या रखना है प्लीज? 2 रखना है, ठीक है? क्या रखना है बेटा? तो जहां पे x वहां पे क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ पे मैं क्या रखने वाला हूँ? x की जगह में जब भी आप रखते हो ना, कोई भी वैल्यू रखते हो तो उसको आप ब्रैकेट में ही लिखा करो। हो सकता है कभी नेगेटिव रहा तो वो चेंज हो जाएगा फिर। प्लस 5 और x की जगह फिर क्या रखोगे? यहाँ पे x का वर्ग है मतलब ये इसका वर्ग होगा, है ना? प्लस 4। अब इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसको बाहर वाले से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 2 का वर्ग पहले करेंगे, 4 दूनी 8, सारे पॉजिटिव है, 5 दूनी 10 और प्लस 4, आगे कितना? 22। आया कि नहीं आया? yes, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है? 22 है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस cx। ये तो मैंने बता दिया। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बटे अगर हमारा कोई ax का वर्ग और प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है तो इसका अगर गुणनफल बोलेंगे तो ये हमारा क्या है? आंसर। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? c बटे a। आया? चलो इसके बाद फिर योगफल बोला है, इस बार नंबर दे दिया है। योगफल कैसे निकालेंगे? माइनस बी बटे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे होता है। तो यहाँ पे बी क्या है? 11, लेकिन मेरे को माइनस बी लिखना है तो माइनस 11 और ए की जगह क्या लिखूंगा? 1। तो माइनस 11 बटे 1 मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? माइनस का 11 लिख देंगे, ठीक है? चलो सत्य सत्य में बहुत बढ़िया रहता है। मैं बताऊं ये सबसे आसान क्वेश्चन रहता है, सत्य सत्य। लग गया? आपको कारण नहीं पूछ रहे हैं, आपको कारण क्यों सत्य है क्यों असत्य ये नहीं पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ ये पूछा जा रहा है सही है या गलत, ट्रू फॉल्स बताना रहता है। चलो बताएंगे, जब शेषफल शून्य हो, क्या हो? रिमाइंडर अगर 0 होता है तो भाजक भाज्य का एक गुणनखंड बात नहीं समझे? समझ गए? है ना? जब क्या होता है शेषफल, तो यहाँ पे ये और ये इसका क्या कहलाएगा बेटा? प्रोडक्ट तो कहलाएगा, मतलब गुणनखंड तो कहलाएगा। 15 बराबर क्या हो गया? 5 गुणनखंड हो गए कि नहीं हो गए? तो जब भी हम क्या करते हैं? शेषफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और वो शेषफल क्या आ जाता है? 0। क्या आ जाता है? 0। तो हम उसको क्या बोलेंगे? जिससे हम भाग लगा रहे थे और जो भाग देने के बाद भागफल आया वो उनके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। आई बात समझ में? तो इन्होंने सही कहा है। चलो करेक्ट है। अगला हम देखते हैं, अगला सत्य है क्या? गौर से देखेंगे, भाज्य बराबर भाजक अरे शेषफल को जोड़ रहा है मेरे भाई, आंखों की बात जैसी निगाहें होनी चाहिए आपकी, है ना? ये थोड़े थोड़े शब्द ऐसे लगते हैं कई बार हड़बड़ी में हम सही कर देंगे, ऐसी दिखता था सर, दिखने में तो सेम टू सेम था, है ना? हमने तो सही टिक किया है, सही बोल दिया है, लेकिन सही नहीं, ये गलत है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था? भाजक गुना भागफल ना था, और से भागफल की जगह में शेष। तो इन्होंने आगे अफरा तफरी कर दिया है, असत्य ही है ना? ये फॉल्स है। और इसके पहले वाला क्या था? ट्रू था ना जी? चलो इसके पहले वाला ट्रू था। तीसरा क्या है बेटा? शेषफल की घात भाज्य की घात से कम किंतु भागफल से अधिक होती है। आपको ना ऐसे में समझ में नहीं आता है, जनरली मैं ले लेता हूँ। चलो 4x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2 ऐसा रहता है जनरली, कोई भी मैं रख दिया तो ठीक है। शेषफल की घात, शेषफल किसका मतलब? यहाँ पे जो आएगा
यहाँ पे जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आपने देखा जब भी हम भाग देते हैं तो तब तक भाग देते हैं जब तक कि यहाँ वाली घात यहाँ वाली घात से क्या ना हो जाए, इसके बराबर तक करते हैं। मतलब अगर यहाँ से हम कोई भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे x का वर्ग लिखा है तो हम एक बार बस करेंगे। अगर यहाँ पे x बस लिखा है तो जहाँ पे ये घात क्या हो जाएगी, सिर्फ संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर इसके साथ x जिंदा है तो एक बार और करेंगे। करते कि नहीं करते? तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, घात जब तक करते हैं तब तक कि हमारा ये छोटा ना हो जाए। तो भाजक की घात से शेषफल का घात हमेशा छोटा होने तक हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, शेषफल की घात यानी कि इसकी घात भाज्य मतलब ये वाला कि ये वाला, ठीक है। तो भाज्य की घात से कम है, होता ही है जनरली, भाग देकर छोटा होता जाता है, किंतु भागफल से अधिक होती है। क्या भागफल से, भागफल जो आएगा यहाँ पे जो आएगा जरूरी है कि ये अधिक हो बेटा? कभी कभी अब देखो पहली बार जब भाग लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x आएगा ना, तो 4x आएगा। क्या हमेशा ज्यादा रहेगा क्या ये? नहीं। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? वो ये इसको ज्यादा बता रहा है वो, जबकि होता कौन ज्यादा है? जनरली यही ज्यादा होता है, ये सबसे कम होता है। याद रखना कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी नंबर को भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आप इसमें भी समझ सकते हो कि इसमें 2 लिखा था थोड़ी देर पहले। इसके पहले वाला जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें क्या लिखा था? तो आप इसमें ज्यादा समझ में आएगा। 15, 2, 7, 14 और मेरे को ये बताओ, एक कभी भी बड़ा होगा क्या इससे? नहीं होगा ना भाई, वही तो बोल रहा है। समझ में आया ना? तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आपको कुछ समझना है तो आप नंबर को लेकर काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मैं जो एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ आज वही एग्जांपल आपके दिमाग में उस समय क्लिक करे। चलो तीसरा वाला क्या हो गया? असत्य हो गया ना? यस सर। चलो इसके बाद वाला गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करने वाला आता है। यस सर। तो हमारे पास अब बचा बेटा अति लघुत्तरी 2 नंबर के क्वेश्चन। बहुत ही आसान रहता है, बस आपको यहाँ पे एक तो मान रखने वाला रहता है, दूसरा क्या वाला रहेगा, हाँ, कि आपको गुणनखंडन करो या तो उसको भाग देकर हल करो, इस प्रकार का रहेगा। चलो देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या आपको चेक करना है कि gx px का एक फैक्टर है कि नहीं, यानी कि गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए हम शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शेषफल प्रमेय का। मतलब हमको बिना भाग दिए हमको क्या करना है, gx को पहले 0 के बराबर रखना है। जब भी आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक बार लिखना दिया है करके। क्या लिखेंगे? दिया है, बाकी है, जो भी है सब लिख देना है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद पहले लिखेंगे क्या लिखा है, gx और px दोनों दे दिया है। यस सर। तो आप सिर्फ gx और px बस मत लिखना, आप लिखना gx ये क्या है, अपना भाजक है, डिवाइजर है, और ये क्या है, px भाज्य है। तो भाजक क्या दिया बेटा, gx बराबर x + 4, px बराबर क्या दिया है, x का वर्ग + 2x - 1 ये दिया है। यस सर। आपको ये पूछा गया है कि फलाना ढिकाने का क्या है, गुणनखंड है कि नहीं है। और गुणनखंड है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखना साफ साफ कौन से गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है, अगर कोई भाजक किसी भाज्य का गुणनखंड है तो भाजक का मान रखने पर ये इसका आंसर भाज्य में क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। ये गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करने की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसके आखिरी का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आप बोलेगा कि गुणनखंड है तो बताओ कि वहां पे क्या आएगा। यहाँ पे कुछ गायब कर देगा, ABCD लिख देगा और बोलेगा A का मान निकालो। बोलेगा गुणनखंड है तो A का मान निकालो। चलो तो गुणनखंड प्रमेय से क्या बोलेंगे, gx बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0, यानी या क्या लिखेंगे बेटा, x + 4 बराबर 0, या x बराबर क्या रखेंगे, -4, है ना। किस पे रखने पर, यहाँ x बराबर -4 किस में रखने पर, px में रखने पर। आप इस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, क्योंकि पता है आप लिखते जरूर हैं सारे को, नंबर क्यों नहीं मिलता पूरा,
क्योंकि हर एक बातों को आप वहां पे लिख रहे हैं बेटा, वहां पे आप बोलने नहीं जा रहे हैं। तो आपकी कॉपी ही बताता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं उसको लिखो ना जी, जो बोल रहे हैं उसको क्या करो, लिखो। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, x बराबर -4 कहाँ पे रखने वाला हूँ, px। px मतलब जहाँ पे x है उसके जगह मैं क्या रखूंगा, -4। इसलिए क्या हो जाएगा, p -4। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैं क्या रखने वाला हूँ, -4। तो x की जगह -4 और इसका वर्ग बताया था ब्रैकेट में लिखना। यस सर। और वैसे ही +2 और -4 और फिर -1 आया। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉलेन चलो, अब यहाँ पे जब भी हम वर्क करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का, इनडायरेक्टली मैं ये बोलूं कि जब हमारा किसी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या होती है तो हमेशा वो आंसर धनात्मक आता है। यस सर। अब नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि -4 जब 2 बार गुना होगा तो क्या होगा, प्लस का 16 होगा। यस सर। 4 चौक 16, खुद से गुना किए वर्ग, 4 दूनी में 8, लेकिन एक -4 है और एक +2 +2 है, इसलिए प्लस और माइनस अंदर वाला बाहर वाला गुना हुआ है तो ये माइनस आ गया। -1, इसमें कोई लफड़ा नहीं। 16 में 8 घटा दो और 8 घटाने पर 8 आया, फिर 8 में 1 घटा दो, कितना हो गया, 7। तो ये क्या आ गया, मेरे को ये बताओ, P4 का मान, P-4 का मान 7 आ गया। क्या आ गया, 7। ये इसका शेषफल है। ये क्या है, शेषफल। तो आप इसको लिख देना, ये इसका क्या है, शेषफल। शेषफल। अब ये शेषफल है, शेषफल आना चाहिए था 0। शेषफल क्या आना चाहिए था, 0 आया नहीं आया। इसका मतलब अतः gx px का फैक्टर नहीं है ना, क्या नहीं है, गुणनखंड। इतना लिखने पर ही आपको पूरे 2 नंबर, सर इतना आराम कहानी लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा भाई, गुणनखंड नहीं आया समझ में। यस सर। कितना साफ सुथरा लिखा है, जबकि मेरे को मिटाना है इसको। तो आप तो लिख ही सकते हैं, एक बार लिखोगे तो लिख सकते कि नहीं कर सकते। आदत अभी से बनेगी, ऐसा नहीं कि मैं कोई चीजें आज कर रहा हूँ, आज लिख लेता हूँ, एग्जाम में मैं दूसरा लिख लूँ। ये गलती मैंने किया था अपने फाउंडेशन के दौरान, समझ में आ रहा है। मैं क्या सोचता था, अभी मैं ऐसी काम चलाओ लिख लेता हूँ, क्या करता हूँ, काम चलाओ, और एग्जाम में एकदम परफेक्ट लिखूंगा, हो गया फिर मेरा परफेक्ट वहां पे। समझ में आ रहा है, क्योंकि बेटा जिस चीज को हम, जिस रास्ते में कहीं गए नहीं रहते ना, उसमें रास्ते में झिझक रहती कि हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे सही जगह। जानते कि नहीं जानते, कभी नया रास्ते में जाओगे तो क्या होगा, आपको पहुंचने में लगेगा कि हम लोग सही जगह जा भी रहे हैं कि नहीं। तो आप फॉर्मेट को पहले से बना कर चलो, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट ही आप गड़बड़ कर रहे हो आज, तो एग्जाम में कौन सा आप तीर मारोगे तीर नहीं मार सकते। आई बात समझ में। चलो इसके बाद ये सारा कुछ क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये बस नहीं, बहुप नहीं है बेटा, बहुपद है ना, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। चलो तीसरा का हम देखते हैं। तीसरा अभी बताया था थोड़ी देर पहले, गुणनखंड है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गुणनखंड है। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि x-1 क्या है, बहुपद px का क्या है, एक गुणनखंड है। ये बता रहा है पहले से कि गुणनखंड है, बात समझ में आया। इसका मतलब p जो gx का मान आएगा, चलो लिखता हूँ पहले मैं यहाँ पे, किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 है, ठीक है। इससे हम भाग लगा रहे हैं किसको, x² प्लस x प्लस k एक प्राणी है जो कि हमको पता नहीं वो प्राणी कौन है, अब उसको निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे gx को, पहले निकाल लेते हैं क्या आएगा, 0 के बराबर रखेंगे, तो x-1 बराबर क्या आ गया, 0। x बराबर क्या आ गया, प्लस का 1 आएगा ना, क्या आएगा, प्लस का 1। अब अपने को क्या करना है, गुणनखंड है, चूंकि प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न खुद बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको खुद बताना है कि P1 क्यों बेटा, x की जगह मुझे क्या रखना है, अब 1 रखना है, क्या रखना है, तो 1 में क्या आना चाहिए, 0। वो बोल दिया इसलिए मैं पहले से 0 रख रहा हूँ। मैं 0 है कि नहीं ये चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, मेरे को पहले बता दिया है, गुणनखंड है मतलब इसका शेषफल क्या आना चाहिए, 0, शेषफल प्रमेय। अब मुझे यहाँ पे P1 की जगह में ये सारा कुछ कहानी लिखना है, राम कहानी। क्या है हमारे पास, x² है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 1
प्लस के के बराबर 0। बात समझ में आ रहा है? Yes, ये तो sir. कई बच्चे क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं पहले से, किसी में लिखते हैं किसी में नहीं लिखते हैं। किस बार कब लिखना है कब नहीं लिखना है, क्लियर आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, Yes, sir. 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, के बराबर 0 कोई छापेंगे नहीं बेटा अभी, ठीक है। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया एक 2 बोल रहा है एक 2 बोल रहे हैं, सब मतलब एक ही है। समस्या यही है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले एक साथ बैठ जाएंगे तो इसी तो होगा। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये 2 + k है, मेरे को k निकालना बोला गया है, यहाँ पे k का मान निकालिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः k का मान -2 है, लिख लेंगे। Yes, sir. आसान है, ठीक है। क्या बोला है, x - 1 बहुपद ax का वर्ग लिखे हो, Yes, sir. माइनस का 5x प्लस का 3 का एक गुणनखंड है, वो बता रहा है। गुणनखंड है, आपको पूछ नहीं रहा है कि नहीं करके, बता रहा है। और बता रहा है इसका मतलब इसका जो हल होगा, यानी कि इसको 0 रखने पर x - 1 बराबर, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे है ना, x बराबर 1। ये मान यहाँ पे रखेंगे तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। तो इसलिए प्रश्न अनुसार क्या बोलेंगे, P1 पे क्या आना चाहिए बेटा, 0 है ना, मतलब यहाँ पे A1 x 1 रख रहे हैं ना, तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह में हम 1 रख रहे हैं, x की जगह में 1, जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे क्या रख रहे हैं, हम बताऊंगा ना आगे, मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0। जहाँ पे किसी का मान निकालने बोलेगा वहां पे 0 रख देना। नहीं समझ में आएगा तो इतना तो कर सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। अब चलो, अभी इधर वाली राम कहानी को लेकर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. अभी इस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे P1 पे क्या आना चाहिए आंसर, 0। तो A1 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। -5 एकम में 5 प्लस का 3 बराबर 0 1 से गुणा करोगे 1 ए ही आएगा, है ना, 1 नहीं आएगा। और माइनस का 5 प्लस का 3 तो माइनस का 2 बराबर 0। तो a - 2 बराबर 0 हो रहा है, मतलब a के बराबर क्या रखेंगे, 2। ठीक है। आप इसको नजदीक में भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा दूर लिख दिया। आया समझ में, इतना आसान रहेगा। तो ये कुछ पैटर्न थे, इसके आगे के पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे कवर करेंगे, ठीक है।